आपका फिर से स्वागत है। यही बालक आगे चलकर अपने महान कार्यों के कारण वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म लेते ही उस बालक ने अपनी माँ को प्रणाम किया और कहा कि वह तपस्या करने के लिए वन में जाना चाहता है। यह सुनकर सत्यवती का दिल भर आया। अभी तो उसका पुत्र जन्मा ही था और अभी ही वह उससे दूर जा रहा था। उसने अपने पुत्र से ऐसा क्या कहा? नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि हम कहानियां सुनते आए हैं जो धर्म और अधर्म की बातें करते हैं, जैसे महाभारत की विशाल गाथा, उसका असली रचयिता कौन है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई लेखक अपनी ही कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र भी हो सकता है? एक ऐसा पात्र जो कहानी के किरदारों को जन्म भी देता है, उन्हें रास्ता भी दिखाता है और फिर उनकी पूरी कहानी भी लिखता है। यह सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम ऐसे ही महापुरुष, एक ऐसे ही महर्षि के जीवन खाता में उतरने वाले हैं जिन्हें सिर्फ एक लेखक का ना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। यह ज्ञान के महासागर थे, भारत की आत्मा के संकलन करता थे और एक दिव्य दृष्टा थे जिनकी लिखी बातें आज हजारों साल बाद भी हमारे जीवन को दिशा देती है। हम बात कर रहे हैं वेद व्यास जी की। वेद व्यास की कहानी किसी एक जीवन की कहानी नहीं है, यह ज्ञान की उस यात्रा की कहानी है जिसने भारत की, उसकी आत्मा की पहचान दी भारत को। यह उस महान कार्य की कहानी है जिसने बिखरे हुए ज्ञान को सहेजा। तो सब्सक्राइब कर लें, पहले लाइक कर लें, बाद में आप वीडियो में खो जाएंगे और एक छोटा सा कमेंट करते हैं। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। यह ज्ञान उस यात्रा की कहानी है जिसने भारत को उसकी पहचान दी, उस महान कार्य की कहानी जिसने बिखरे हुए ज्ञान को सहेजा और उसे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाया। उन्हें चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी वह जो आप अब भी जीवित हैं, जो आज भी जीवित हैं। इस वीडियो में हम उनके रहस्यमय जन्म से लेकर उनके द्वारा वेदों के विभाजन, महाभारत और पुराणों की रचना और उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो हमें जीवन में सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि महर्षि व्यास जी के विराट व्यक्तित्व को, उनके कार्यों को कुछ मिनटों में समेटना असंभव है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लें या शेयर कर लें ताकि आप इसे आराम से रुक रुक कर सुन सकें और इसके गहरे संदेशों पर मनन कर सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं उस महान गुरु की कहानी सुनने के लिए जिन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन याद किया जाता है? क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी कलम से एक पूरे युग का इतिहास लिख दिया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, एक रहस्यमय जन्म। नदी के द्वीप पर जन्मा एक युग। हर महान कहानी की शुरुआत एक असाधारण घटना से होती है और महर्षि वेदव्यास की कहानी तो उनके जन्म से ही रहस्य और दिव्यता से भरी हुई है। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग चल रहा था। एक ऐसा समय जब धीरे धीरे इंसान की नैतिक और बौद्धिक शक्ति कम हो रही थी। इसी युग में यमुना नदी के शांत तट पर एक कहानी ने जन्म लिया जिसने आने वाले समय का पूरा इतिहास लिख दिया। इस समय यमुना नदी पर नाविकों का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक सुंदर कन्या रहती थी जिसका नाम था सत्यवती। इसी युग में, द्वापर युग में, यमुना नदी के शांत तट पर एक कहानी ने जन्म लिया जिसने आने वाले समय का पूरा इतिहास लिख दिया। उस समय यमुना नदी पर नाविकों का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक सुंदर कन्या रहती थी जिसका नाम था सत्यवती। उसके पिता एक मल्लाह थे और सत्यवती भी नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराने में हेल्प करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी जिसकी वजह से उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। यह सुंदर तो थी लेकिन उस दुर्गंध के कारण यह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन एक महान और तेजस्वी आरसी महर्षि पाराशर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्हें यमुना नदी पार करनी थी। सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बिठाया और नदी के उस पार ले जाने लगी। महर्षि पाराशर सत्यवती के सौंदर्य, उसकी सेवा,
भावना और उसके सरल स्वभाव पर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि उसका मस्तिष्क देखकर जान लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। उसके गर्भ से एक महान आत्मा जन्म ले सकती है जो दुनिया का कल्याण करेगी। उन्होंने सत्यवती के सामने उसके पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। सत्यवती एक अविवाहित कन्या थी। यह सुनकर वह डर गई और लज्जा से भर गई। उसने कहा, हे महर्षि, मैं कुंवारी कन्या हूँ। आप एक महान ऋषि हैं, मैं एक साधारण महिला की बेटी, और आप एक विश्व प्रसिद्ध महान ऋषि हैं, विश्व प्रसिद्ध। ये कैसे संभव है? अगर मैं विवाह से पहले माँ बन गई तो समाज में मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी? महर्षि पराशर ने उसकी चिंता को समझा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मर्यादा पर कोई आँच नहीं आने देंगे और योग बल से ही सब होगा। लेकिन सत्यवती सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसने आर्षि ऋषि के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी पहली शर्त यह है कि हमारी इस मिलन का कोई भी ना देखे। महर्षि पराशर ने अपनी योग शक्ति से तुरंत यमुना नदी के चारों ओर एक घना कोहरा पैदा कर दिया। इतना घना कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और किसी को कुछ भी न समझ में आए, ना दिखाई दे। फिर सत्यवती ने अपनी दूसरी और सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की कि हे मुनिवर, मेरे शरीर से आने वाली इस मछली की दुर्गंध का क्या होगा? इसकी वजह से मेरा जीवन अभिशप्त है। महर्षि ने उसे वरदान दिया कि आज से तुम्हारे शरीर से मछली की दुर्गंध नहीं बल्कि एक दिव्य सुगंध आएगी जो मीलों दूर तक महसूस की जाएगी। इस वरदान से सत्यवती का नाम योजनगंधा भी पड़ा। सत्यवती ने अपने अंतिम शर्त रखी, मैं चाहती हूँ कि इस प्रक्रिया के बाद मेरा कौमार्य भंग ना हो और आप अपनी योग विद्या द्वारा ही और जो पुत्र जन्म ले वह आपकी तरह ही महान, ज्ञानी और तेजस्वी हो। महर्षि पराशर ने उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया क्योंकि एक नए युग को जन्म देना था। इसी कोहरे से ढके द्वीप पर उन दोनों की योग शक्ति से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक जन्म लेते ही एक वयस्क युवा बन गया। उसका रंग सांवला था, इसलिए उसका नाम श्री कृष्ण रखा गया। क्योंकि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उसका पूरा नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। यही बालक आगे चलकर अपने महान कार्यों के कारण वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण द्वैपायन। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट का फिर से स्वागत है। यही बालक आगे चलकर अपने महान कार्यों के कारण वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म लेते ही उस बालक ने अपनी माँ को प्रणाम किया और कहा कि वह तपस्या करने के लिए वन में जाना चाहता है। यह सुनकर सत्यवती का दिल भर आया। अभी तो उसका पुत्र जन्मा ही था और अभी ही वह उससे दूर जा रहा था। उसने अपने पुत्र से ऐसा क्या कहा और जन्म लेते ही उस तेजस्वी बालक ने अपनी माँ को ऐसा क्या वचन दिया जिसने हस्तिनापुर के भविष्य की पूरी कहानी लिख दी? यह जानने के लिए हमें चलना होगा अगले अध्याय में। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर, लाला बापू के मकान के पास। हस्तिनापुर के भविष्य की पूरी कहानी लिख दी। यह जानने के लिए हमें चलना होगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, पहला संकल्प, पहली विदाई, एक माँ और बेटे का अद्भुत वचन। यमुना के उस शांत द्वीप पर एक अद्भुत दृश्य था। एक माँ जो अभी अभी माँ बनी थी योग विद्या द्वारा, उसके सामने उसका पुत्र जो जन्म लेते ही एक तेजस्वी युवा का रूप ले चुका था। उस युवा कृष्ण द्वैपायन ने अपनी माँ सत्यवती को प्रणाम किया और उसने वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी ताकि ब्रह्म ज्ञान जा सके। यह सुनकर किसी भी माँ का दिल टूट जाता। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पुत्र, अभी अभी तो मैंने तुम्हें पाया है और अब तुम अभी से मुझे छोड़कर दूर जाना क्यों चाहते हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी पुत्र? कृष्ण द्वैपायन, जिनके चेहरे पर
तेज था, एक महान तेज था, अपनी माँ को बहुत प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, हे माँ, मेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। ज्ञान और तप की शक्ति अर्जित करनी है मुझे, ताकि मैं आने वाले समय में मानवता का कल्याण कर सकूं। उसके लिए मेरा वन में जाना अत्यंत आवश्यक है। सत्यवती अपने पुत्र के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और दिव्यता को देख सकती थी और वो जानती थी कि वह उसे रोक नहीं सकती, लेकिन माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने महान उद्देश्य के लिए जाओ, लेकिन मुझे एक वचन दो। कृष्णदेवपायन ने पूछा, कहिए माँ, आपका क्या वचन चाहिए? अब सत्यवती ने जो कहा वह उसकी दूरदर्शी मातृत्व का प्रमाण था। उसने कहा, मुझे वचन दो कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी मैं किसी संकट में होंगी तो तुम्हें याद करूंगी, तो तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, तुम तुरंत मेरे सामने प्रकट हो जाओगे। यह एक अद्भुत वचन था जो एक माँ अपने पुत्र से मांग रही थी। वो उस अपने से दूर जाने दे रही थी, लेकिन अपने दिल के एक धागे से उसने हमेशा के लिए बांध भी रही थी। कृष्णदेवपायन ने मुस्कुराकर अपनी माँ को वचन दिया। तथास्तु, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या दे